जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में, दृश्य देह के दर्शन के काल में, अदृश्य न्यायक देव ही दृष्टि में बना रहे। इस दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। स्वयं के ही अपूर्व पुरुषार्थ के बल पर यह दृष्टि प्रकट होती है। देह के अंधेपन को तो कोई भी वैद्य दूर कर सकता है, मगर मिथ्यात्व रूपी दृष्टि के अंधेपन को दूर करने के लिए स्वयं को ही वैद्य होना पड़ता है। यहाँ कोई पराया देव या कोई पराया गुरु इस दृष्टि का इलाज नहीं कर सकता, और इस दृष्टि का इलाज भी उसी समय होता है जिस समय यह अहोभाव आए कि दृष्टि से महान दृष्टा है। दृष्टि तो प्रकट होती है। दृष्टि अलग अलग प्रकार की हो सकती है, मगर दृष्टा एक है। यह एक अभेद न्यायक देव ही साक्षात दृष्टा है। इंद्रियों के निमित्त से जगत के ज्ञेय जो ज्ञान में जानने में आते हैं, उस ज्ञान में और दृष्टि में अंतर है। ज्ञान का कार्य है जानना, और दर्शन का कार्य है मानना। यद्यपि यह दर्शन शब्द का उपयोग दो प्रकार से किया गया है। एक तो दर्शन शब्द का उपयोग देखने के लिए अथवा सामान्य अवलोकन के लिए
या सामान्य प्रतिभास के लिए दर्शन चेतना कहो या देखना कहो, इस शब्द का उपयोग हुआ। और दूसरा दर्शन का अर्थ है मान्यता, श्रद्धा, अपनापन, एकत्व। जो मैं हूं ऐसे मैं पने का श्रद्धान, उसे भी दर्शन कहते हैं। जो चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये चार प्रकार की जो पर्याय है, ये चार भेद है, ये दर्शन गुण के भेद है। ये दर्शन गुण के भेद अर्थात दर्शन गुण की ही अवस्था है। और जो मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन, ये श्रद्धा गुण का परिणमन है। श्रद्धा गुण की अशुद्ध पर्याय मिथ्या दर्शन है, शुद्ध पर्याय सम्यक दर्शन है। यद्यपि वहां सम्यक दर्शन का अर्थ आत्मा को देखना नहीं है। सम्यक दर्शन का अर्थ है आत्मा में अपनापन करना, मगर अपनापन करने को ही ज्ञानियों ने दर्शन कहा है। इसलिए ये दर्शन शब्द इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम के देशों में फिलोसॉफी, वहां पर विचार है। फिलोसॉफी में अलग अलग विचारक हुए, मगर हम भारत देश में विचारक को इतनी महत्ता नहीं देते। हमने विचारक नहीं कहा, हमने दार्शनिक कहा। विचारक है वह विचार करता है, और विचार करने का अर्थ देखना नहीं है। जिसे दिखाई देता है वहां उस विचार की कोई प्रधानता नहीं रहती। विचार तो तब तक चलता है जब तक ये साक्षात चैतन्य सत्ता देह से न्यारी, इंद्रियों से न्यारी ऐसी प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती। जैसे ही ये चैतन्य सत्ता का दर्शन हुआ, वहां फिर वो विचार के विकल्पों में फिर फंसता नहीं है। जैसे इस कमरे में आग लग जाए तो जो अंधा है वह विचार करेगा कि कहां से निकलूं, मगर जिसके पास आंख है वह सोचेगा नहीं, वह दरवाजे को देखेगा और बाहर निकल जाएगा। और उसका जो बाहर निकलना कितना सहज है। जिसे दिखाई नहीं देता है दरवाजा, उसे सोचना पड़ता है यहां से जाऊं या वहां से, ये खिड़की है या दरवाजा। अब तो मैं मर गया, अब मैं जल गया, तरह तरह की कल्पना करता है, क्योंकि दिखाई नहीं देता है, विचार चल रहा है। जब साक्षात दर्शन होता है तब वहां विचार नहीं है, वहां तो दर्शन है। इसलिए सम्यक दर्शन जिस समय प्रकट होता है उस समय ये विचार नहीं करता कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। वहां तो साक्षात दर्शन हुआ है। और जब दर्शन होता है तब चारित्र भी सहज पालन में आता है। जैसे आंख से दरवाजा दिखाई दिया तो फिर पैर से दरवाजे तक जाने में अब दुविधा नहीं होती कि कहां से जाओ। पैर उसी दिशा में जाते हैं जहां से आंख ने दरवाजे को देख लिया। ऐसे ही जब दृष्टि में यह चैतन्य तत्व दिखाई देता है तो आचरण, अणुव्रत, महाव्रत और यहां तक कि वितराग परिणति और स्वरूप की स्थिरता भी इसी प्रकार से निरंतर प्रति समय शुद्धता की ओर अग्रसर होती है। प्रति समय शुद्धता में विकास होता है, शुद्धि में वृद्धि होती है। मगर उस शुद्धि में वृद्धि का कारण मुख्य यही है, सम्यक। इन दोनों के बीच में भेद समझे। सम्यक दर्शन जब कहते हैं तो उसमें सम्यक कहते हैं, और परिणति कहते हैं तो सम्यक परिणति या मिथ्या परिणति नहीं कहते।
शुद्ध परिणति और अशुद्ध परिणति कहते हैं। श्रद्धा में ये नहीं कहते शुद्ध श्रद्धा या अशुद्ध श्रद्धा, क्योंकि जहां शुद्धता है वहां शुद्धता में वृद्धि में क्रमशः विकास है। यहां पर विकास नहीं है, यहां तो बस मिथ्या और सम्यक, बस ये भेद इतना ही है। या मैं अपने को मानता हूं कि मैं शरीर हूं, या फिर ये मानता हूं कि मैं आत्मा हूं। इसलिए जिन लोगों को ये भ्रम होता है कि कुछ दिनों से सत्संग सुनने के बाद में कि आप अपने आप को आत्मा मानते हैं कि शरीर, कि नहीं, थोड़ी थोड़ी तो श्रद्धा हुई है कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं शुद्धात्मा हूं। अब थोड़ी थोड़ी श्रद्धा हुई है, इतनी पक्की नहीं हुई। ज्ञानियों ने कहा यदि थोड़ी थोड़ी श्रद्धा हुई है तो उसको समझना कि बिल्कुल झूठी श्रद्धा है, क्योंकि श्रद्धा में ऐसा नहीं होता कि थोड़ा थोड़ा अपना माने और थोड़ा फिर पराया माने। उसमें समय भेद नहीं होता, उसी समय ऐसा कि यही मैं हूं। जिस समय उस वर ने वधु को जब वरमाला पहनाई या वधु ने वर को वरमाला पहनाई, वो कब सोचेंगे, कब मानेंगे कि आज थोड़ा मानते हैं कि ये पत्नी मेरी है, फिर थोड़ा आधा कल मानेंगे कि ये पत्नी मेरी है। वहां क्रम नहीं है, क्योंकि जहां अपनापन है वो एक समय में होता है। जो श्रद्धा में रूपांतरण होता है वो ऐसा सहज और एक समय में होता है। वो एक समय में पूरी तरह से मिथ्या से सम्यक श्रद्धा, पहले ये मानता था कि पर मैं हूं, और एक समय में ये माना कि चैतन्य में हूं। विचार में क्रम हो सकता है, चिंतन में क्रम हो सकता है। कल का चिंतन इतना गहरा नहीं था, आज का चिंतन गहरा है। कल के चिंतन में पर पदार्थ पर जोर था, आज के चिंतन में स्वरूप पर जोर है। ये चिंतन में भेद हो सकता है। श्रद्धा तो ऐसी है कि या मैं शरीर हूं या फिर मैं आत्मा हूं, दो में से एक ही होगा। थोड़ा थोड़ा ऐसा सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए तो ज्ञानी की जो श्रद्धा है, सिद्धों का जो रस है वह ज्ञानी ने चख लिया। लड्डू तो अभी चखने में नहीं आया, मगर एक बूंदी को चख करके उस रस को मान लिया है कि मैं चैतन्य हूं, और वहां पर यह देह बाधक नहीं बना। इसलिए तो चौथे गुणस्थान में जो नींव डली गई है, जो चौथे गुणस्थान में जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, उसकी जो जड़ है वो जड़ इतनी दृढ़ है कि उसी जड़ के बल पर ही तो मोक्ष में अनंत काल तक संसार में वापिस नहीं आना चाहता। कभी ये विचार आता है कि संसार से मोक्ष में जाने के बाद में सिद्ध परमात्मा, वे पूर्ण पवित्र आत्मा फिर यहां संसार में क्यों नहीं आते? उस सम्यक दर्शन का बल जानो। जिस सम्यक दर्शन के बल पर जा माना कि मैं ध्रुव चैतन्य हूं, फिर वहां पर में जाने का वह भाव ही नहीं आता। उसका मूल जो है वह सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन, इससे महान कोई धर्म नहीं है। इसलिए तो धर्म का मूल कहा, धर्म की नींव, धर्म का जड़, जड़ जो है धर्म की जड़ है। जैसे पहला घड़ा जो सीधा रखा है, गुरुदेव दृष्टांत देते थे, यदि पहला घड़ा उल्टा रखा तो सब घड़े उल्टे होंगे। पहला घड़ा सीधा है तो सब घड़े सीधे हो सकते हैं, मगर पहला सीधा तो हो। यदि सम्यक श्रद्धा हुई तो फिर परिणति भी सम्यक होगी, ज्ञान भी सम्यक होगा। सम्यक माने उस पर्याय में भी अशुद्ध परिणमन से शुद्ध परिणमन होगा। एक गुण की पर्याय शुद्ध होते ही बाकी समस्त गुणों की पर्याय ऐसी सहज, बस तकलीफ थी एक दृष्टि में। सुबह सुबह घूमने के लिए जाना था, घूमने जा नहीं सका। क्यों? क्योंकि मेरे सिर में दर्द था। मगर चलना सिर से नहीं था, चलना तो पैर से था। पैर को कह देता कि जा तू घूम करके आ जा, और सिर, जिसको सिर दर्द है वो घर पर रहेगा, मगर ये हो नहीं सकता। यदि सिर घर पर रहेगा तो पूरा शरीर घर पर रहेगा,
क्योंकि ये पूरा अभेद, ये पूरा शरीर अभेद है, सिर के साथ में अभेद है, और एक सिर की बीमारी के कारण पूरे शरीर को घर पर रहना पड़ता है। ऐसे ही भगवान आत्मा अनंत गुणों का घनपिंड है। एक श्रद्धा की भूल के कारण, एक गुण की पर्याय में अशुद्धता के कारण पूरे भगवान आत्मा को निगोद में, नरक में, चतुर्गति में भटकना पड़ता है, क्योंकि अभेद है। और जैसे ही सिर दर्द मिट गया कि पूरा शरीर अब घूमने जा सकता है। एक श्रद्धा सच्ची हो गई, आत्मा के अनंत गुण, अब किसी भी गुण में अशुद्धता नहीं रहेगी। माना कि मैं चैतन्य हूं, और देख करके अंधाधुंधी नहीं है, ऐसा देख करके मिलान किया है, और इतना मिलान किया है कि दृढ़ता बैठी है। लॉटरी के वो जो 9 डिजिट है उसको तो मैच कर लिया, 10 अंक वाली लॉटरी थी, 9 को तो मैच कर लिया। तब विचार चलता है, एक वहां जैसा लिखा है ऐसा यहां, वहां पर है 3, यहां 3 है, वहां पर है 5, यहां 5 है, ऐसे ही मैच करता है लॉटरी को। और फिर जब 9 तक मिलान हो गया और फिर 10वां नंबर देखा और यहां जैसे मिला, मैचिंग हुआ, उस समय उसने माना कि मैं करोड़पति हूं। अब उसने 5 मिनट तक ऐसा नहीं कहा, ऐसा नहीं माना कि पहले थोड़ा थोड़ा करोड़पति मानो, फिर धीरे धीरे ज्यादा करोड़पति मानो। 9 डिजिट तक नहीं मिले तो भी मैं करोड़पति अभी नहीं हूं। और जैसे ही 10वां अंक मिल गया कि मैं करोड़पति हूं, और उस समय उसके फटे हुए कपड़े हो, गरीब, खाने को घर में अन्न नहीं है, मगर फिर भी उसकी मान्यता कि मैं करोड़पति हूं, और उसे कोई मान नहीं सकता, दुनिया ये मान नहीं सकती कि यह करोड़पति होगा। यही तो कारण है कि घर में रहने वाले, दुकान पर बैठने वाले, उन ज्ञानियों के लिए, रोटी पकाने वाले, घर का काम करने वाले, खेलने कूदने वाले, उन्हें दुनिया ज्ञानी मानने को तैयार नहीं होती, क्योंकि फटे पुराने कपड़े वाला करोड़पति कैसे हो सकता है। मगर वही जानता है, क्योंकि उसके हाथ में लॉटरी है, उसने लॉटरी को जीता है और उसने मिलान किया है, जैसा वहां ऐसा यहां, जैसा वहां ऐसा यहां, और फिर जैसा यहां ऐसा वहां। शिष्य भी मैचिंग करता है, वहां सामने गुरु है और गुरु कहते हैं कि तू चैतन्य ही है, और वो अपने में देखता है क्या मैं ज्ञान स्वरूप हूं। कहते हैं कि ज्ञेय ज्ञान में मिलता नहीं है। फिर ये घटित करता है कि क्या ये ज्ञेय ज्ञान में मिला है, क्या ये देह ज्ञान में मिला है। ज्ञान 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 ज्ञान, इस तत्व विचार में ही बस मोहर लग जाती है। विचार लंबा चलता है, विचार लंबा चलता है, मोहर एक समय में लगती है, मैं चैतन्य। और उस मोहर के बिना कितना भी विचार चले उसका कोई मोल नहीं है। सब कुछ लिखा है, इतने लाख रुपए, इतनी तारीख, इतना डेट, ये सब लिख दिया, श्रद्धा का सिग्नेचर ही नहीं हुआ। कितना भी शास्त्र पढ़ लिया, प्रवचन सार, समय सार सब पढ़ लिया, ये लिख तो दिया, मगर श्रद्धा कहां है। श्रद्धा हुई और उसमें इतना समय भी नहीं लगा। सिग्नेचर करने में तो थोड़ा भी समय लगता है कि वहां ऊपर जब शुरुआत की, जहां पेन को रखा, तो अभी तो अंत नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत की है, घुमाते घुमाते। मगर जब श्रद्धा का सिग्नेचर होता है वो तो एक समय में, क्योंकि वहां देह की क्रिया नहीं है, वहां तो साक्षात दर्शन हुआ और माना कि मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। उसके लिए सोचा नहीं, आग में हाथ अभी लगा और धीरे धीरे मानूंगा इसको आग कहते हैं, इसको गर्म कहते हैं, और फिर कल तक मैं पूरा मान लूंगा कि इसे आग कहते हैं। ऐसा नहीं होता। हाथ छुआ, अनुभव हुआ यही गर्म,
ऐसा जैसे श्रद्धा में आया, ये अग्नि है। ऐसे ही मैं ध्रुव चैतन्य, मगर ये हाथ का तो अग्नि के साथ में स्पर्श अनंत बार हुआ है, मगर ये ज्ञान का अनुभव कैसे हो कि जिसमें श्रद्धा की मोहर लगे। मोहर तो लगने को तैयार है, मोहर लगाने के लिए कुछ करना नहीं है। क्योंकि श्रद्धा की मोहर ऐसी होती है कि जहां पर गए वहां मोहर लगी। श्रद्धा सोचती नहीं है और विचार देखते नहीं है, ये दोनों को अलग अलग देखना। श्रद्धा है वह सोचती नहीं है, और जो विचार है वह देखते नहीं है। दोनों का कार्य अलग अलग है। श्रद्धा सोचती नहीं है, इसका अर्थ पता है कि यहां से मरकर के अगले भव में जन्म हुआ। मानो जानवर के वहां पर जन्म हुआ, कुत्ती के पेट में वहां पर जन्म हुआ। जो आत्मा यहां पर इस शरीर में अपनापन था, अब वहां पर कुत्ती के शरीर में अपनापन हो गया। वो मानेगा कि मैं कुत्ती हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं पिल्ला हूं। जो भी जहां जन्म लिया वहां मान लिया। श्रद्धा को कोई लेना देना नहीं है कि कौन मिला है। श्रद्धा को इतना है कि ज्ञान में जो अभी जानने में आया बस वही मेरा है। जो मिला वह मेरा, क्या मिला नहीं, जो मिला वह मेरा, जो मिला वह मैं। क्योंकि श्रद्धा का स्वरूप ऐसा है, श्रद्धा खाली नहीं बैठ सकती, श्रद्धा कोरी नहीं रह सकती। यह आत्मा का स्वभाव है। जैसे ज्ञान का ज्ञेय कोई न कोई पदार्थ बनेगा ही बनेगा, यह ज्ञान का परिणमन है। ऐसे ही श्रद्धा का परिणमन है कि कोई न कोई विषय में श्रद्धा का अपनापन होगा ही होगा। यह श्रद्धा का स्वभाव है। इसलिए ज्ञानी ये नहीं कहते कि अपनापन छोड़ दो, क्योंकि अपनापन छोड़ दो माने जड़ हो जाओ। ये कंप्यूटर किसी में अपनापन नहीं करता, ये टेबल कुर्सी किसी में अपनापन नहीं करते। अपनापन नहीं करने का अर्थ जड़ हो जाना। अपनापन करने का मना नहीं किया, पर में जो अपनापन है वह मना किया है। अपने में तो अपनापन करना है, क्योंकि ये स्वभाव है। जानना जानना हो रहा है, जानने को खत्म कर दो तो जड़ हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है। ऐसा जानकर के श्रद्धा का बल आए, सिर्फ विचारों पर खेलता न रहे। विचार को वहां श्रद्धा के भीतर प्रवेश ही नहीं मिलता। थोड़ा सोच दो, वो सोचने पर भी नहीं मानता। अब जो आत्मा यहां से कुत्ता बना है, उस कुत्ते को कहे कि अरे तू तो पहले राजा था, अब कुत्ते में तेरा जन्म हुआ है, तो राजा के शरीर में था। हे आत्मा, तो कुत्ते के शरीर में मोह क्यों करता है? ये मोह छोड़, थोड़ा विचार तो कर कि तू राजा के शरीर में था। थोड़ा सोच। मगर सोचता कौन है? एक लाठी लो और कुत्ते को मारने जाओ, भागेगा। वो ये नहीं सोचता कि मैं कुत्ता हूं या नहीं हूं। उसकी मान्यता इतनी दृढ़ है कि मैं कुत्ता हूं, तुम चाहे जो कहो। वो सोचेगा नहीं, क्योंकि श्रद्धा उसे कहते हैं जहां सोच फीकी पड़ जाती है। श्रद्धा उसे कहते हैं जहां पर विचार की जरूरत नहीं है। यही तो कारण है कि निगोद से लेकर के असंगनी पंचेंद्रिय पर्याय तक देह में अपनापन रहता है और वहां विचार नहीं है। क्योंकि मन नहीं है, सोचना नहीं है। ये पांच इंद्रिय मन तो हमें अभी मिले, मगर निगोद में अनादि से था। सोचता तो कुछ भी नहीं था। देह मिला, मैं जन्मा मैं मरा, मैं जन्मा मैं मरा, मैं जन्मा मैं मरा। सोचने के लिए, विचार करने के लिए वहां शक्ति कहां थी? न देखने की शक्ति थी, न सुनने की शक्ति थी, न सोचने की शक्ति थी। न चक्षु इंद्री थी, न कर्णेंद्री, न मन था। तो एक इंद्रिय में भी ऐसी ही मान्यता कि मैं देव हूं। और वहां तो और हालत खराब थी, क्योंकि एक शरीर में गया, दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, वहीं पर ही जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण। और एक साथ में
अनंत का। कुत्ती के शरीर में जन्म हो तो 8 बच्चे एक साथ में पैदा हुए, 8 ही ने, ये 8 जो वृत्ति है उन वृत्तियों का परिणाम है। सभी के कर्म ऐसे, उसी मां के वहां पर पेट में रहे 8 बच्चे, और सबका ऐसा कौन सा कर्म था? यही पूर्व भव में पति पत्नी के रूप में रहे थे, भाई भाई के रूप में, बहन बहन के रूप में, इतना साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में घूमना। ये जो वृत्ति है कि हमारा तो इतना प्रेम है कि हम एक थाली में भोजन करते हैं। पति पत्नी का प्रेम इतना है कि एक थाली में भोजन करते, एक दूसरे का जूठा खाते, खिलाते हैं, और एक दूसरे के साथ खाना पीना घूमना सब एक साथ में, अलग नहीं रह पाते। ऐसे जोड़े ही अगले भव में कुत्ती के पेट के अंदर जन्म लेते हैं, क्योंकि उसी प्रकार के कर्म बनते कि साथ चाहिए था ने, जा तुझे इस जन्म में ही नहीं अगले भव में भी साथ मिलेगा, जा तू साथ में ही रहना पेट में। ये मोह के भाव है, ये वृत्तियों के कर्म। ऐसे ही तो निगोद में जन्म मरण, और एक बार नहीं अनंत बार। वहां तो 8 बच्चे एक साथ में थे, और 8 ये मानते थे कि ये हमारा घर है। जो कुत्ती का पेट था ये हमारा घर है। एक कमरे के अंदर जब 2 व्यक्ति उसके मालिक हो तो कैसा लड़ाई झगड़ा हो। एक स्त्री है और 2 पुरुष है, कैसा झगड़ा होगा। रामायण इसे ही तो खड़ी हो गई। सीता एक थी और राम रावण 2 थे। अब जरा विचार करो कि सीता को भी, राम को भी सीता चाहिए, रावण को भी सीता चाहिए। अब ये कमरा ये भी मेरे को चाहिए, और ये कमरा दूसरे आदमी को भी चाहिए, तीसरे को भी चाहिए। चाहिए नहीं, उसमें अपनापन। कोर्ट कचहरी में केस हो जाए तो कैसी हालत हो जाए। वो कहे मेरा है, वो कहे मेरा है, अब कौन किसका माने। ये तो 2 की बात कही, 4 की बात कही, मगर जब निगोद में जन्म होता है आलू में, तब एक साथ में अनंत जीव ये मालिक बनते हैं कि ये शरीर मेरा है। आलू के एक छोटे से वो कण में, सुई की नोक जितने, उतने कण में अनंत जीवों की मान्यता ऐसी है कि ये शरीर मैं हूं, दूसरा जीव भी ये मैं हूं, तीसरा मैं हूं, चौथा ये मैं हूं। शरीर वही है, और सभी की मान्यता ऐसी है कि ये मैं हूं। सब मालिक होते हैं, और होता वह परमाणु उतना छोटा सा, वो किसी का नहीं होता। और फिर वहां जन्मे और मर गए। मालिक तो हो नहीं पाए, मगर मर गए, और फिर वही जन्म हुआ। फिर तड़प तड़प करके मरे, फिर वही जन्म हुआ। ऐसे अनंत भव अनंत भव अनंत भव अनंत भव में यही चलता रहा। और तब जाकर के एक बार ये मौका मिला कि तू मान कि तू चैतन्य है। ऐसा मौका उस जन्म में नहीं मिला था, अनंत जन्मों में। इसलिए एक ही प्रहार से थोड़ा थोड़ा करके नहीं होगा। ये साहस से होगा कि मैं ध्रुव चैतन्य ही हूं, बस इतनी दृढ़ता। विचार बहुत हुआ, अब दर्शन हो। और दर्शन का मतलब आंख अब मत लेना। जहां पर भी ये कहा है कि ज्ञानी की दृष्टि में चैतन्य तत्व है, माने दृष्टि का मतलब सीधा ही कि ज्ञानी अपने को चैतन्य मानते हैं। ज्ञानी का एकत्व चैतन्य में है, उसे ही दृष्टि कहा है, उसे सम्यक दर्शन कहा। देह तो रहता है, मगर देह में दृष्टि नहीं रहती, दृष्टि नहीं रहती। आंख है वह हाथ को देखती तो है,
हाथ को देखती है तो ये दृष्टि हाथ के ऊपर नहीं गई, दृष्टि हाथ के ऊपर नहीं गई, नहीं गई। ज्ञानी आंखों से हाथ को देखे, शरीर के अंगों को देखे, इसी अपने ही शरीर के इन आंखों से इस शरीर को देखे, तो भी ये नहीं मानते कि यह दृष्टि देह पर गई है, क्योंकि वहां पर यह जागृति है। आंख का और ये देह के परमाणु का, हाथ का, आंख का और देह के परमाणु का यह कांटेक्ट हुआ है, यह कांटेक्ट हुआ है। मगर कांटेक्ट हुआ आमने सामने, बस। मगर वहां पर पता ही नहीं। जहां अनुभव हो रहा है, जहां एकत्व हुआ है, वह भी आंख से न्यारा है और वह भी हाथ से न्यारा है। वह सत्ता है, उसे आंख, उसे हाथ, उस सत्ता को कोई 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 संबंध नहीं है। ऐसी जो अखंड सत्ता है, यहां तो आंख इधर से निकल जाए, एक अस्पताल में चली जाए, हाथ इधर से कट जाए और कहीं दूसरे अस्पताल में चले जाए, हो सकता है। मगर आंख के पीछे भी है, हाथ के पीछे भी जो है, वह जो जीवंत सत्ता है, उसके टुकड़े करके अलग अलग नहीं कर सकते। वह जो एक चैतन्य सत्ता है, जो ये बोलने वाले, सोचने वाले, इस ध्रुव ऐसा चैतन्य 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 का ऐसा जोर, तब सत्ता को निर्भर अनुभव करता हुआ वह देखता है आंखों से देह को, मगर उसकी दृष्टि ध्रुव ज्ञान जो है उस ज्ञान पर ही टिकी हुई है, क्योंकि उसी में उसका अपनापन है। श्रद्धा उसे छोड़ती नहीं है। देखता सब कुछ है, मगर अंतर में दृष्टि कहां है? दृष्टि कहां है? देखता वहां है, मगर देखने का अर्थ तो यह नहीं कि मैं उसका मालिक हूं। बस ऐसी ही अंतर की दृष्टि, देखना अलग है और दृष्टि अलग है। जैसे सम्राट है, गटर को नाली बहती है, बहती नाली को सम्राट देखता है खुली आंखों से कि सामने नाली बह रही है, तो देख तो रहा है, मगर उसकी दृष्टि में महल है, राजमहल है। क्यों? क्योंकि माना है कि राजमहल मेरा है, ये गटर मेरी नहीं है। तो खुली आंख से देखना, उसमें तो सारा जगत दिखे, उसमें कोई रोकने की कोशिश मत करना कि बीच बाजार में मैं ये दुनिया को कैसे देखूं, ये ढोल नगारे को मैं कैसे सुनूं। इन दृश्यों को देख देख करके थक गया हूं, विरोध मत करना। यदि राजा को नाली देख देख करके ऐसा लगे कि अरे अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नाली का मालिक मैं हूं, तो वो राजा ही नहीं है, उसकी श्रद्धा में कहीं कमजोरी है। श्रद्धा का मतलब कि आंखों से, इंद्रियों से किसी भी पदार्थ को जानता हो और भीतर में एकत्व ज्ञान सत्ता पर ही, सत्ता पर हो। बस मूल वस्तु, मूल सत्ता, उस सत्ता पर हो। वह सत्ता, उसी पर ही पूरा जोर है। ये सत्ता, ये सत्ता, ज्ञान की सत्ता, उस पर ज्ञेय, ज्ञेय आया, आया माने प्रतिबिंबित हुआ, मगर सत्ता को पकड़ा है। सत्ता को पकड़ा माने एकत्व। जैसे वजन का कांटा है, कोई रास्ते पर बैठा है, तो उसने ये बिजनेस चालू किया है कि कोई व्यक्ति उसके वजन के कांटे पर वहां पर वजन कराए, 2-5 रुपये उसको दे दे। अब लोग उसके कांटे के ऊपर चढ़े हैं, अब कांटे के ऊपर खड़े हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वह व्यक्ति जो कांटे के ऊपर खड़ा है, यह कांटा वाला उस व्यक्ति का मालिक बन गया और उसे कहे कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरे कांटे पर है, तू भी मेरा हो गया। उसकी दृष्टि जो है वो कांटे पर है, उसका अपनापन कांटे में है, उस आदमी पर नहीं है जो उस कांटे पर खड़ा है।
जो ज्ञान की पर्याय पर ज्ञेय प्रतिबिंबित हुए हैं, वो व्यक्ति कांटा लेकर के कैसे जाता है, लेकर के वापिस आता है, और उसकी मान्यता में कितनी दृढ़ता कि मैं इसका ही मालिक हूं। लोग कोई भी आए और जाए, और यह जानता भी है कि लोग उस कांटे पर चढ़ेंगे, उतरेंगे, मगर मालिक तो मैं कांटे का हूं। एक बात ये समझो, इसे कहते हैं दृष्टि। अब दूसरी बात कि जिसमें अपनापन होता है उसके कारण उसको फल मिलता है। आज उसे 5 रुपये मिले, 10 रुपये मिले, जो उसकी कमाई हुई उसको उसने भोगा। अब उसकी जेब में जो 10 रुपये 20 रुपये आया है वो उसको वो भोगता है, वो खत्म हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर में वो पैसे उसका खा पी करके खत्म हो जाएंगे, मगर वो कांटा वही रहेगा। उसे ये श्रद्धा है। सत्ता सदा टिक कर के रहती है। उस सत्ता के बल पर जो मुनाफा हुआ है उसका भोग होता है और वो खत्म हो जाता है। इसलिए त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, इसका भोग होता है तो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है, मगर वो 2 5 20 25 रुपये जैसा है, फिर भोग लिया खत्म। मगर सत्ता टिक करके रहेगी। पैसे चले गए जो कमाए हुए थे, मगर सत्ता टिक करके रही है, और उसी सत्ता के बल पर फिर वो दूसरे दिन भी जाता है, और ऐसे ही उसकी जिंदगी बीतती है। वो रोता नहीं है कि जेब में से पैसे खत्म हो गए, कोई बात नहीं, कल दूसरे आ जाएंगे, क्योंकि कांटा सुरक्षित है। और कांटे पर चढ़ने वाला कांटे का मालिक नहीं है, और कांटे पर चढ़ने वाले का मालिक मैं नहीं हूं। ऐसे ही ज्ञेय का मालिक मैं नहीं हूं, और ज्ञान ज्ञेय का मालिक नहीं है। ये दोनों के बीच में मालकियत नहीं है। और कैसे अनजान है। वो वजन करने के लिए आए, वो लोग क्या रिश्तेदार है, चाचा मामा क्या लगते हैं, कुछ नहीं, आए और चले गए। सहज रूप से निष्पक्ष होकर के, उसे तो कांटा कहते हैं, जहां पक्षपात नहीं होता। सम्यक दृष्टि की दृष्टि ऐसी है। ये दृष्टि का भाव आपको समझ में आया। भगवान, इसका भाव यह है कि त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में अपनापन, ये सत्ता में अपनापन माने ज्ञान में जो झलकता है, उस झलकने की अवस्था को ज्ञानी अपना नहीं मानता, सत्ता को अपना मानता है, झलकने को नहीं। और उसी के बल पर ही तो परिणति में वितरागता की, शुद्ध परिणति की कमाई होती है। इस दर्शन से ही सम्यक दर्शन है, मुनि धर्म है, केवल ज्ञान है, मोक्ष है। इसी दर्शन से लोकाग्र शिखर पर विराजमान होता है, सिद्ध होता है। इसी भाव को, सम्यक दर्शन को जोर देकर के आज 68वें दोहे में मुनिवर राम सी क्या कहते हैं, हम पढ़ते हैं। अपादंसणु केवलु वे अर्णु सयलो व्यवहारो एको सो जोय जायई जो तई लोय हम सारू। केवल आत्मदर्शन ही परमार्थ है और सब व्यवहार है। तीन लोक का जो सार है, ऐसे एक इस परमार्थ को ही योगी ध्याते हैं। केवल आत्मदर्शन ही परमार्थ है, बाकी सब व्यवहार है। यहां पर भी दर्शन का अर्थ अपनापन, बस अपनापन। पर्याय में पर्याय का कार्य हो
मगर ध्रुव 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 पर दृष्टि। आंखों से देखना नहीं है, दृष्टि में वही रहता है, टिका हुआ वहीं पर है, बिल्कुल सावधान है। ध्रुव 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 ध्रुव। और कोई 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 भी पदार्थ उसे प्रभावित नहीं करते, विचलित नहीं करते। वो जो नट है ना, वो जो लड़की डोरी के ऊपर चलती है, जब वो डोरी के ऊपर चलती है तो नीचे ऐसे डोरी को देखती है, मगर फिर आगे भी देखती है, इधर उधर भी देखती है, मगर कहीं पर भी उसकी नजर में वही है, डोरी। उसके लिए सोचना नहीं, उसे वही दिखाई देता है। वहां लोग ताली बजाते हैं, उसे नहीं दिखाई देता। उसे अभी वहां नीचे उतरेगी कि लोग उसे पैसे देंगे, उसे नहीं दिखाई देता। उस समय उसे एक रस्सी दिखाई देती है, जिस रस्सी में खंड नहीं है, टुकड़े नहीं है, अखंड है, और उस पर वो सावधान है। ऐसे ही एक समय की पर्याय में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता में सावधान ज्ञानी 24 घंटे सावधान, निरंतर उस रस्सी पर ही चल रहा है। और वो लड़की देखती हो कि लोग आए, वो लड़की सुनती हो कि कोई ढोल नगारे बज रहे, वहां बज रहे। ढोल नगारे बजाने वाले उसके रिश्तेदार है, उसके ही परिवार के लोग नीचे हैं, जो ढोल भी बजाते रहते हैं। मगर परिवार जनों का ढोल का बजाना उस लड़की को बाधक नहीं बनता। वो ये नहीं कहती कि ढोल नगारा बंद करो, मुझे ये रस्सी को देखने में तकलीफ हो रही है। उसकी दृष्टि में रस्सी है। कोई भी क्रिया हो, उस क्रिया के काल में दृष्टि, ये दर्शन, आत्म दर्शन माने दृष्टि में आत्मा ही है। एक गागर नहीं, दो नहीं, हम हांडानी ऊपर घड़ो ने, घड़ा ऊपर घड़ो ने, तीन तीन ऊपर रखे सिर के ऊपर, और नदी में से पानी भर के आते हैं। वो पानी भरते हुए लेकर के आ रहे हैं। उमराला में ही नदी से पानी भर करके, पीने का पानी इतना दूर दूर से हम लेकर के आते थे। सारा गांव वहां से पानी लाता। और बचपन में वो दृश्य में देखता कि ये क्या, एक दो तीन तीन, पर हाथ नहीं लगाया है। और सखिया बातें करती है, हंसती है, ताली दे दे, ताली दे, ताली। इतनी ताली देते हुए, हंसते हुए भी ऊपर से वो गागर नीचे गिरती नहीं है। भले वो कितनी भी मस्ती करे, बातें करे, मगर उसे पता है कि ऊपर 3 गागर है। अंतर में सम्यक दृष्टि। नाचते, खाते, गाते, प्रत्येक क्रिया में उनकी दृष्टि में यही है कि मैं ध्रुव, जो 3 लोक के शिखर पर, ये 3 गागर नहीं, गागर गागर नहीं, ये चैतन्य सागर, 3 लोक का ऐसा चैतन्य सागर जो यहां पर है, वो उनकी दृष्टि में है। दोनों को अलग देखना, आंखों से देखना अलग है और दृष्टि में देखना अलग है। यह दृष्टि, और उसके लिए उसने कितना अभ्यास किया कि देख, इस बात को दृढ़ता से मान कि ऊपर गागर है, बिल्कुल दृढ़ता से मान। थोड़ा चौकड़ी लगाकर बैठ जा, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जा और प्रैक्टिस कर ले कि मुझे ध्यान रखना है कि जब मैं ताली दूं या लूं, तब ऊपर गागर भूलनी नहीं चाहिए। भूलने की तो बात ही नहीं है। उसने तो गागर रखी, उसके बाद में घर आया तब उतारने का विचार आया। सोच नहीं थी, वहां दृष्टि थी। उसके अंदर में वह टंकोत्कीर्ण हो गया है कि वहां ऊपर गागर है, और कुछ भी नहीं सोचना पड़ा। हे ज्ञान दीपक, तू जहां है वहां पर रह करके तुझे ये दृढ़ता हो सकती है कि मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। और जहां पर है वहां पर रह करके हो सकती है नहीं, वहां पर रह करके ही हो सकती है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं। ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञेयों का बोझ अपने पर क्यों ढोता है? वो कार्य अलग है, वो दृष्टि अलग है, बिल्कुल ही दृष्टि अलग है।
वो दृष्टि सोचा भी नहीं, मगर फिर भी क्रिया देह की होती हो, माना है कि मैं ध्रुव हूं। साधारणतः अज्ञानियों को यह समझ में नहीं आता है। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जिस इस चैतन्य परमात्मा की पुकार और दृष्टि के विषय को समझा के गए, सौगानी जी ने जो दृष्टि के विषय को समझाया, बेंसरी बेन ने ये दृष्टि का विषय जो स्पष्ट किया है, वो समाज को कितना कठिन लगता है। और उसमें भी जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया है उनके लिए तो बहुत कठिन हो गया। उनको तो लगता है कि क्या धर्म नहीं करने का ये बहाना निकाला है। उनकी समझ में यह नहीं आता कि दृष्टि है, वो दृष्टि का कार्य अलग है और विचार का कार्य अलग है। दृष्टि माने अपनापन। जहां सोचना पड़े इसका मतलब पक्का नहीं है, पक्का नहीं है। जब शादी के मंडप में लड़का लड़की मिले हैं और लड़का उस समय कहे, कोई पूछे ये लड़की तेरी पत्नी है, नहीं मैं सोचता हूं। सोचता हूं माने क्या? अभी पक्का नहीं है। सोचने का अर्थ पक्का नहीं है, और जहां पक्का है वहां सोच नहीं है। मैं नहीं सोचता मैं शुद्धात्मा हूं, मैं हूं, बस मैं हूं शुद्धात्मा। क्योंकि उस सोच को भी तुझे इतना दूर देखना पड़ेगा, तब दृष्टि में चैतन्य आएगा। तो सोच पर बैठ करके भगवान आत्मा को देखना चाहता है, मगर जो सोच की पर्याय में बैठ करके भगवान आत्मा को देखेगा तो भगवान आत्मा दूर ही दिखेगा, दूर दिखेगा। तो पृथ्वी पर रह करके सागर को देखना चाहता है ना, तो सागर दूर ही दिखेगा। तुझे सागर में रह करके सागर को देखना होगा, तब वो नजदीक का अनुभव होगा। एकत्व होता है तब ज्ञान, ज्ञान में ही अनुभव में आता है। इस स्वीकार से सम्यक दर्शन होता है। ये कितना अद्भुत प्रकरण है, अच्छे अच्छे की नींद उड़ा दे ऐसा प्रकरण है। सम्यक दर्शन का जो जोर, दृष्टि का जोर, उसके लिए देह बीच में कहीं नहीं आता। देह की क्रिया हो, तू जैसे बैठना ऐसे बैठ। इतना पक्का है कि सम्यक दर्शन का संबंध उसके साथ नहीं है। रंगीन वस्त्र में बैठ, सफेद वस्त्र में बैठ, बिना वस्त्र का बैठ, मुनि को होता है, शेर को हुआ। उसका कपड़ा कहां था? शेर को, महावीर भगवान की अवस्था में, शेर की अवस्था में। मगर उस शेर को कोई विचार नहीं, विचार तो चलता है, मगर जब मोहर लगती है तब वो विचार से छलांग लगा देता है। यही तो छलांग लगाने की कला है, क्योंकि वो विचार दुखद लगता है। जब सहन नेता मेंढक जैसे पानी गर्म हुआ और छलांग लगा करके निकल गया, वहां से बाहर निकल गया। ऐसे ही छलांग लगा करके ये श्रद्धा वहां से, दृष्टि वहां विचारों से हट करके स्व सन्मुख होती है। इसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ये धर्म है। हाथ में चावल धर्म नहीं है, बाकी सब व्यवहार है, ये कह दिया। ये सब व्यवहार है, ये सब धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तो अभी ये पूजा भक्ति भी नहीं करेगा तो क्या करेगा? पाप करेगा। मगर पाप करते समय भी बस चैतन्य तत्व की सच्ची जागृति पाप के काल में रहेगी न, तो भी धर्म है। पुण्य के काल में बेहोशी होगी तो भी अधर्म है। और बेहोशी का अर्थ क्या? बस आज मैंने इतना पुण्य किया, अभिमान नहीं करता तू, देख मैंने किया, किसी के सामने बोलता भी नहीं है, ढोल पीटता नहीं है,
कि देखो मैंने आज इतनी पूजा कर दी, ठीक है, मगर भीतर में मोह इतना गाढ़ होता है, तैयार हो रहा है उस क्रिया के करते करते, वहां पर अंदर में ये भी विचार चल ही रहा है, गाढ़ हो रहा है मोह अंदर से। जैसे छाछ को बलोने पर मक्खन ऊपर आ जाता है, इसकी पूजा करते करते मोह ऊपर आता है, मिथ्यात्व ऊपर आता है कि इतनी पूजा करने वाला मैं हूं। और सिर्फ मैं हूं इतना नहीं, बाकी पूजा नहीं करते हैं, मैं पूजा करता हूं। कोई पराया चला गया था मंदिर में, कोई चला गया था, कोई आया और कोई चला गया, वो मैं नहीं था, वो मैं नहीं था, कोई आया और वो बोल करके गया। कभी कभी मुझसे भी शब्द की भूल हो जाती है बोलने में। ऐसे बहुत से सत्संग है जिनमें बोलने में, शब्द में भूल हो गई हो, होता है ऐसा, बोलने की भूल हो गई हो। शब्द की भूल हो जाए उसमें क्या है, कुछ नहीं है। बहन श्री बहन चंपा बेन को चत्तारी मंगलम का पाठ बोलना नहीं आता था, वो झूठा बोलते थे, उसका वीडियो है अपन पास, झूठा बोलते थे, वो व्याकरण के हिसाब से सच्चा नहीं है। और एक नहीं, बहुत से वीडियो है, ऑडियो है, मगर सम्यक दृष्टि थे, अवश्य थे, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसके लिए ये कि शब्द से कोई भूल हो जाए तो ये भूल क्यों होती है, सिर्फ इतना कि कोई आकर के चला गया। इतनी जागृति रहे न तो सहजता आ जाए। आज तूने सत्संग सुना नहीं, कोई सुन करके चला गया, ऐसा भेद ज्ञान बरते, ऐसा भेद ज्ञान, कोई सत्संग सुन करके चला गया। कौन था वह सुनने वाला और जो चला गया? कोई उदय था जो सुनने वाला था और वह चला गया। ध्रुवता नहीं थी, इतना पक्का है। ध्रुव की ध्रुवता सुनने नहीं बैठी थी, क्योंकि वो चली नहीं गई, वो अभी है। जो चली जाती वो 1 घंटे में, अभी चली गई। इस प्रकार से अंतर में ये दृढ़ता, श्रद्धा का जोर, दृष्टि का जोर, ऐसा ही ध्रुव ध्रुव ध्रुव, बाकी बाहर की क्रिया सब व्यवहार है। तीन लोक का सार, वितराग विज्ञानता को 3 भुवन में सार कहा है, मगर यहां तो चैतन्य तत्व की और दृष्टि करना, ये कि दृष्टि के बिना चारित्र होगा कैसे? दृष्टि ही नहीं है तो चारित्र आया कहां से? फिर हम भावनाओं के वशीभूत होकर के, हम भावुक होकर के कि अरे चप्पल नहीं पहने, कपड़े उतार दिए, मुनि है, ऐसा करके नमोस्तु 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 कर देते। इसमें भावना में बहे है, इसमें विवेक नहीं है। ये मत समझना कि तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, तुम इतने सद्गुण वाले हो कि कम से कम आदर तो कर देते हो। तुम इतने मूढ़ हो कि सत्य और असत्य का विवेक तुम में नहीं है। तुम इतने मूढ़ हो कि अमृत और जहर का भेद ही तुम नहीं समझते। और अमृत और जहर का भेद न समझे उसके लिए ऐसा मत समझना कि वो वितरागी है, अमृत भी मिले जहर भी मिले सब समान है। वो मूढ़ है, वो समझदार नहीं है। ज्ञानी में वह समझ है, आदर सभी का करेगा, अपमान किसी का नहीं करेगा, गाली किसी को नहीं देगा, नीचा किसी को न देखेगा, मगर विवेक होगा कि देह की क्रिया मात्र से किसी को गुरु के रूप में मानना, ये वितरागी परमात्मा की वाणी से विपरीत है। ये ज्ञानियों के बोध से विपरीत है। ये
भावना में बह मत जाना, नहीं तो ऐसे ही बह करके कुगुरों की संगति में जाकर के फंस गए। बाहर की क्रिया में व्रत तप करने वाले आकर्षित करते हैं, क्योंकि हमसे वो नहीं हो सकता, वो उनसे हो रहा है। इस वजह से महिमा बढ़ जाती है। हमें उनकी तो महिमा आती है जो हमसे नहीं होता और दूसरे से होता है। लगता है कि अरे वाह, वो इतने दिन के भूखे हैं, वो इतने बार पहाड़ पर चढ़ के आए हैं। श्रद्धा का उनके साथ में कोई संबंध नहीं है। मेरी दृष्टि सम्यक हो, और सम्यक दृष्टि के लिए एकमात्र ध्रुव का जोर, ज्ञान का जोर, चैतन्य का जोर, बस मैं चैतन्य 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 चैतन्य। मैं मिथ्या दृष्टि हूं या सम्यक दृष्टि हूं, बस ऐसे ही कि मैं दृष्टि वाला नहीं हूं, दृष्टि वाला नहीं। तुरंत ही है ना पर्याय से अलग ऐसा अहोभाव इतना ध्रुव का आएगा। तो सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि, मैं दृष्टि वाला नहीं। ध्रुव दृष्टि को पकड़ता नहीं है। क्या कहा? ये जो ध्रुव चैतन्य परमात्मा, वो दृष्टि को पकड़ता नहीं है। मिथ्या दृष्टि मर गई, सम्यक दृष्टि जन्म लेती है। इसका मतलब क्या? ध्रुव जन्म मरण करता है। इस अपेक्षा से उस दृष्टि को जो ग्रहण नहीं करता, वह ध्रुव में हूं, वह ध्रुव में। दृष्टि का मतलब जन्म और मरण। मेरा जन्म मरण नहीं है, इसलिए मैं दृष्टि की ओर से विचार मत करना। अब तो ध्रुव पर ही दृष्टि करनी है, अब तो ध्रुव पर ही दृष्टि करनी है, तो पूरा जोर यहां पर जाएगा। अब तो हीरे को ही देखना है, हीरे को ही देखना है, हीरे को ही देखना है। माने देखने वाला मैं हूं। अब तो आत्मा को ही देखना है, आत्मा को देखना है, माने देखने वाला मैं हूं। नहीं, ऐसे ही जोड़ लो। हीरे को देखना नहीं है, मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं, मैं हीरा हूं। यद्यपि यह कार्य वहां पर ही होगा, मैं चैतन्य हूं, वह कार्य वहां पर होगा। मगर जो पहले जोर था कि मैं चैतन्य को देखूं, मैं चैतन्य को देखूं, जो पर्याय पर जोर था, मैं चैतन्य को देखूं, अब क्या हुआ कि मैं चैतन्य हूं, मगर यह कार्य तो फिर पर्याय नहीं किया है। मैं चैतन्य हूं, यह कार्य पर्याय ने किया है, मगर तब पर्याय की ओर से विचार नहीं था। उस समय ध्रुव पर जोर था। पहले पर्याय पर जोर था और कि चैतन्य को देखना है। अब मैं चैतन्य हूं, मगर इसने तो कुछ नहीं किया, वह काम भी इसने ही किया है। पहले देखने का काम भी यही करने वाली थी दृष्टि, और देखती है वह भी दृष्टि ही देखती है। मगर मैं देखने वाली हूं ऐसा जोर करके देखे तो फिर पर्याय पर जोर आता है और ध्रुव से दूरी बनती है। और मैं ही ध्रुव चैतन्य 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 हूं, तो वो पर्याय ऐसा एकत्व करती है, वो ऑटोमेटिक होता है। पर्याय का परिणमन पर्याय में होता है, मगर उसे ध्रुव का जोर कहते हैं। ये कैसी विधि है? ऐसा ध्रुव का जोर समझ में आ रहा है? ये त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये कितना सूक्ष्म रहस्य है भगवान। दृष्टि में ऐसा आया, बस दृष्टि में आया।
आंखों से दिखाई नहीं देता, मगर वही का वही दिखता है। इसी का नाम धर्म है। ये दृष्टि। आंखों से दिखाई नहीं देता। अभी मेरे कमरे में एक छिपकली आ गई और वो छिपकली कमरे में से बाथरूम में चली गई। अब बाथरूम में कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने इन सबको बोला कि जाओ तो बाथरूम में जाओ, तो कहीं नहीं दिखाई दे रही। आप वहां पर थोड़ी देर बैठो बाथरूम में जाकर के, और मैं बाहर से दरवाजा लॉक कर देता हूं। दिखाई नहीं दे रही है। कितना ही मैंने ऐसा ऐसा देखा, कहीं नहीं दिखाई दे रही। गई है अंदर, दिखाई नहीं दे रही है। मगर जब बाहर से दरवाजा बंद करेंगे तो जो अंदर है उनको छिपकली नहीं दिखेगी, या छिपकली ही छिपकली दिखेगी। आंखों से देखने का नाम देखना नहीं है, तो ताजा दृष्टांत है आधे घंटे पहले का। आंखों से तो दिखाई ही नहीं देती, मगर वही दिखाई देती है। और उसे जो वह दिखाई देती है वह भी विचारों से दिखाई देती है। यहां तो चैतन्य विचारों से भी परे, सिर्फ दृष्टि में आया कि मैं चैतन्य हूं। इसके लिए तो कहता हूं ना, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। पर्याय के जोर से मत लाना। ये क्या है? ये पर्याय है। देख, ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये है त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, और ये है पर्याय दृष्टि की, जो क्या करती है? एकत्व। कैसा? कि मैं ध्रुव हूं। जो पर्याय है, पहले क्या करती थी? मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं बालक हूं, मैं धनवान हूं, निर्धन हूं, ये। और वही पर्याय अब थक गया तो क्या करना है? कि अब मुझे शरीर हूं ये नहीं मानना है, अब तो मुझे ये मानना है कि मैं चैतन्य हूं। अब मुझे क्या करना है? एक ही आत्मा का हित करना है, कि जगत में कहीं पर भी अपनापन ऐसा इधर उधर नहीं करना है। एक ही कि मैं चैतन्य हूं। अब मुझे क्या करना है? एक ही एकत्व करना है, मैं चैतन्य हूं। तो वो यहां पर जोर करता है, यहां पर, कि मुझे आत्मा पर ही जोर करना। नहीं, ये नहीं करना। अब तो मुझे आत्मा में एकत्व करना है, अब तो मुझे आत्मा में एकत्व करना है। यहां पर मत रहे, मैं चैतन्य हूं, यहां पर जोर, यहां पर दे, यहां पर मत दे। मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं। मगर ये कौन करेगा? ये भी इसी में होगा, यहां पर ही होगा ये काम। कहां? यहां पर ही होगा, क्योंकि एकत्व करने का काम तो इसका ही है, इसका नहीं है, ये ध्रुव का नहीं है। तो मगर उसका पूरा दृष्टिकोण बदल गया है, कि मुझे दृष्टिकोण बदल गया कि मुझे आत्मा में एकत्व करके आत्मा का हित नहीं करना, मैं ही चैतन्य हूं, ऐसा अभेद पर्याय होती है। और यह निर्विकल्प होती है। ये सम्यक दर्शन इससे सरल कैसा करके दूं? हाथ एक एक कर कैसे दिखाओ? वो पूरा बाहर निकाल करके कैसे दिखाओ? कैसे दिखाओ? अंदर से ऐसा भाव आता है कि कैसे दिखाओ। गुरुदेव के पास में हो, गुरुदेव के पास में लोग जाते थे, कहते थे, गुरुदेव हमने सुना है कि आप भगवान आत्मा को हथेली में रखे हुए ऐसे आंवले की तरह दिखा देते हैं। हाथમાં રાખેલા આમળાની જેમ તમે भगवान आत्मा देखाड़ो छो, आम हथेली में दिखा देते। तो आप दिखाओ हमको, हमें देखना है।
हथेली में रखे हुए आंवले की तरह। गुरुदेव कहते थे कि आंवले को तो हथेली पर रखना पड़ता है, आत्मा को रखने की क्या जरूरत है, वो तो है। तो बोले तो फिर दिखाओ ने। बोले मैं तो दिखा रहा हूं, तुम्हारे में ताकत है तो देख लो। ये ध्रुव, ये पर्याय, ये परद्रव्य, ये परद्रव्य से दृष्टि का हटना और दृष्टि में दृष्टि का जोर न रहना और ध्रुव में दृष्टि का जोर चला जाना, तब दृष्टि ध्रुवमय हो जाती है। इसी का नाम आत्मदर्शन है। ऐसा ये स्वरूप है भगवान। समय हो गया, देखो पता ही नहीं चला अभी तो कैसे समय बीत गया। ये ध्रुव का जोर करेंगे आज प्रयोग। प्रयोग क्या करेंगे? आज जो कहा ने, बस संसार में भटका, पर को देखा, अनंत दुख भोगा, अब संसार में भटकना नहीं, अब पर को देखना नहीं, अब एक आत्मा को देखना। शरीर का मोह बहुत किया, अब शरीर में मोह करना नहीं। इतना इतना प्रवचन सुना, फिर भी ये देह का मोह कम नहीं हुआ। अब ये मोह छोड़े बिना देह छोड़ूंगा ही नहीं। मोह छूटेगा ही छूटेगा, मुझे पक्का विश्वास है। देह छूटने से पहले देह दृष्टि छूटेगी ही छूटेगी। अब अनंत जन्म मरण नहीं करूंगा, अब तो एक चैतन्य। नहीं, ये सब झूठा, ये सब विचार नहीं करना आप। बस निष्क्रिय तत्व है, मौन तत्व है, ध्रुव धाम है। ये मैं हूं, बस यही मैं हूं। क्योंकि जो जितना परेशान होता था ना, वो उन विकल्पों की वजह से, उस झंझट में। दुकान पर जाकर के तो करोड़पति तक लिमिट थी, अरबोपति तक, फिर उसके आगे तो सोच भी नहीं चलती थी। यहां तो अनंत सुख, अनंत सुख, तो लोभ और बढ़ता है। और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अपमान हो जाता है, अपमान होता है। इतना बड़ा सम्राट बैठा हो और जो प्रजा, एक आदमी राज्य में से आया और राजा को चरणों में झुका, राजा के चरणों में झुकता हो, उस आदमी को तुम इतना सिर पे चढ़ा दो और सम्राट को तुम देखो ही नहीं। ये सम्राट का कितना बड़ा अनादर है। उस आदमी को उसकी सेवा में लग गए। अज्ञानी वह करता है, क्योंकि जो पर्याय माने प्रजा, जो स्वरूप में ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य में जो ढलती है, झुकती है, समाती है, आश्रय लेती है, शरण में जाती है, अज्ञानी कहता है अरे सम्यक दर्शन हो गया, यहां पर आता है। वो झुकी है, मगर जो नहीं झुका उसको देखने, और वही मैं हूं। झंझट यहां झुकने और न झुकने में है, यहां कुछ भी नहीं है। ऐसे ही सहज होकर के विश्राम करो, सहज होकर के शांत स्वरूप अनुभव होगा, मगर जोर नहीं। मैं चैतन्य हूं, इसके आगे और कुछ भी नहीं। यही प्रयोग है, उपयोग लक्षण स्वरूप। पर्याय में सहज तुम्हें ऐसा अनुभव होगा, लोभ खीरता जा रहा है, फीका हो गया। अब आशा तृष्णा है, वह छिपने लगी। अब तड़प नहीं हो रही है, अब भूत सवार नहीं है कि लाओ भोगों को इकट्ठा करो, पालो पालो। पाने के लिए कुछ नहीं रहा, अब वो भाव नहीं रहा। वह भाव तो चाहिए न, भाव तो चाहिए न।
जब बुद्ध पर वो आदमी थूका, गुस्सा बुद्ध को बिल्कुल नहीं आया। जब आनंद ने बुद्ध को पूछा कि वो थूक करके गया, कुछ भी नहीं होता, वो गाली देकर गया, कुछ भी नहीं होता, क्रोध क्यों नहीं आता? बुद्ध ने कहा था ना कि मेरे पास में क्रोध नहीं है, बाहर निकालू कहां से, अंदर होना तो चाहिए ना। ऐसे ही लोभ नहीं है, मुझे लोभ अंदर तो होना चाहिए ना। तुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मगर वो लोभ मेरे भीतर में होना तो चाहिए ना। मैं संसार का लोभ न करूं तो मोक्ष का तो लोभ करूं ना, मगर हो तो करूं, जो है नहीं उसको कहां से करूं? उसे शांत कहते हैं। वो शांत हो गया। बस ऐसे ही विश्राम करना, ऐसे ही विश्राम करना। पाने की लालसा नहीं, खोने का भय नहीं, और सत्ता मात्र हूं। इसी पर ही, इसी पर ही, इसी पर ही जो चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।